द सिविल एकेडमी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे लोक व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर लोक व्यवस्था चर्चा में क्यों है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। हालिया सुनवाई में न्यायाधीशों के समक्ष तर्क रखा गया है कि क्या राज्य सरकार सार्वजनिक लोक व्यवस्था के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध को उचित ठहरा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि लोक व्यवस्था क्या है। आमतौर पर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को ही सार्वजनिक या लोक व्यवस्था कहा जाता है। लोक व्यवस्था उन तीन आधारों में से एक है जिन पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। इसके अलावा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले अधिकारों में से भी एक है। अनुच्छेद 25 के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और विवेक के अधिकार की गारंटी देता है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की अनुरूप धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार लोक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। अब हम लोग जानेंगे लोक व्यवस्था की व्याख्या। न्यायालयों ने लोक व्यवस्था को मोटे तौर पे ऐसे साधन के रूप में व्यवस्थित किया है जो व्यापक स्तर पर किसी भी समुदाय को प्रभावित करती है, न कि कुछ व्यक्तियों को। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय से कहा था कि सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में किसी समुदाय या जनता को व्यापक रूप से प्रभावित होना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन। पूर्व के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दोनों अवधारणाओं के अलग अलग उद्देश्य और कानूनी मानक हैं। लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस द्वारा एक क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण और आपराधिक कानून के तहत सख्त कार्रवाई और दंड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता शामिल है, जबकि लोक व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट को यह आकलन करने के लिए सौंपा गया कर्तव्य है कि क्या हिंसा को फैलने से रोकने और तनाव को कम करने के लिए उस स्थान पर जाना आवश्यक है जहां लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया गया है।